Hello student, welcome back to this channel. You are watching Gyan Sagar Study Point. This is Hardeep here. Today I am going to talk about dates. आज हम डेट की बात करेंगे कि हाउ वी एक्सप्रेस डेट्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन स्टाइल ऑफ डेट्स एंड ब्रिटिश स्टाइल ऑफ डेट्स। अमेरिकन और ब्रिटिश जो डेट्स हैं वो किस तरह से लिखी जाती हैं। तो जो अमेरिकन एंड ब्रिटिश जो स्टाइल हैं डेट को लिखने के, उनके बारे में बात करते हैं कि दोनों में किस तरह से दो अलग अलग मेथड जो यूज हो रहे हैं, दोनों अलग अलग किस तरह से डेट को लिखते हैं दोनों। ब्रिटिश और अमेरिकन जो वे ऑफ राइटिंग डेट्स है वो क्या है। तो जनरली हम पहले बात करते हैं कि अगर हमने मान लो कोई डेट लिखी हो, जैसे 25 जुलाई लिखा हो, तो हम 25 ऑफ द 25th ऑफ जुलाई, द 25th ऑफ जुलाई, 25th ऑफ जुलाई। तो अगर हमने लिख रखा हो कि जून 22, तो इसको लिखेंगे जून द 22। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, जून द 22 या 22 भी लिख सकते हैं, 22 भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कि हमने सेंचुरीज को लिखना हो तो ये तरीकों किस तरह से हमने पढ़ना है। तो यह है द 25th ऑफ जुलाई, तो यहाँ लिखना है जून द 22। जैसा कि हमने लिखना हो मई 1 है, तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे मई 1। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद मई 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं कि जैसे जो सेंचुरी हैं उनको कैसे लिखना है और कैसे सेंचुरीज़ के साथ डेट्स आती हैं जब, तो वो कैसे लिखी जाती हैं। तो ये हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लिखना हो कि 10, जैसे ये लिख दिया 10, 100, तो इसको ये नहीं पढ़ेंगे कि जैसे कि 1000 नहीं पढ़ेंगे, तो इस पे लिखेंगे 1000, क्योंकि डेट्स की बात कर रहे हैं कोई हम मैथमेटिक्स की वो नहीं लिख रहे हैं, कोई सामने लिख रहे। तो जैसे जो पूर्ण वैल्यूज़ में होती हैं, जैसे 1100 हैं तो 1100, 1700 और 2800, तो जितनी भी जो डेट्स आती हैं अगर पूर्ण वैल्यूज़ में आती हैं तो उनके साथ 100 को हमने जोड़ देना है। तो इस तरह से हम इसको 2800 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम 2800 ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो डायरेक्टली हम इसको 2800 लिखेंगे। तो ये तरीका है एक डेट लिखने का। हम जो सेंचुरीज हैं उनको लिखते हैं, जो डेट्स होती हैं हमारी ईयर्स होते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हमारे पास कोई फिगर है, जैसे हमने लिखना है कि 1103, तो ये वो फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है, आप देख लें, इसको नोट कर लें। तो इसको हमें लिखेंगे 1103, ना कि ऐसे लिखेंगे 1103, ऐसा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1103। मान लो लिख लो 1705, तो 1705, तो यहाँ पर हमने लिखना 1705। तो इस तरह से इसको कन्वर्सेशनल में हम यूज़ कर सकते हैं 1705। तो जो भी इसके साथ डिजिट आएगा उसको बाद में एंड लगा के, तो
तो ये नंबर सिर्फ एंड लगाना हमने जो है उसको सिर्फ हमने 10 तक ही लिखना है। मान लो यहाँ पर 1809 लिख रहा हूँ मैं, तो हमने लिखना है कि हम लिखना चाहते हैं कि 1809। तो अगर 9 के बाद कोई डिजिट आता है, मान लो 1910 आ गया, तब हम कैसे लिखेंगे? तो 10 के बाद की वैल्यूज़ को कैसे लिखा जाता है? ये नंबर 3rd में डाल लेना। यहाँ तक 2 कंप्लीट हो जाता है हमारा। 0 से 9 तक की जो भी बोलते हैं उनको उसके साथ 100 लगा के सेंचुरी के साथ उसके बाद एंड लगा के हम उसको फिगर को बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो अगर 10 हमारे 10 या उससे कोई बड़ी वैल्यू आ गई है तो हमने 1910 तो 1910 तो यहाँ पर 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो 100 लिखना चाहे तो लिख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। तो जनरली 10 के बाद जो वैल्यू आती है 9 से के बाद, तो हम वहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। तो मान लो लिखना होगी 1900 तो 1966 तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जैसे कि लिखना 2086 तो ये 3rd मेथड है। तो कोई भी डेट अगर 10 के बाद आती है, 10 से पहले वाली को तो हम 100 के साथ जोड़ के बोलते हैं, परंतु 10 के बाद हम 100 लगाना इसमें नहीं, 100 नहीं लगाते, ओमिट कर देते हैं उसको। लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो अगर आपको इजी लगता है इस तरह से बोलना। तो वैसे ही इस तरह से ये मेथड ज़्यादा बढ़िया है। 1966 और जैसे ये लिखा 2086 तो इस तरह से हम ये 3 पॉइंट से इसमें डेट्स को कैसे बोलना है। अगर हमारे पास पूर्ण फिगर है तो उसको डायरेक्ट हमने बोलना है 1100, ये नहीं बोला 1100, तो ऐसा नहीं बोलना, उसको पूर्ण फिगर में बोलना है। अगर उसके बाद कोई 0 से 9 तक 1 से लेके 9 तक वर्ड आते हैं तो हमने उसको 100 एंड लगा के बोलना है। तो 10 के बाद को आता है तो फिर हम डायरेक्ट सेंचुरी का फर्स्ट सेंचुरी का नाम और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर 1810। अब बात करते हैं अमेरिकन और ब्रिटिश जो वे ऑफ राइटिंग डेट्स हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ अमेरिकन और ब्रिटिश। तो इन दोनों की डेट लिखने में क्या अंतर है? अमेरिकन वाले जो डेट्स को लिखते हैं वो सबसे पहले डेट्स में जो है मंथ को लिखते हैं, उसके बाद वो डे को लिखते हैं, उसके बाद वो ईयर को लिखते हैं। तो इस तरह से उनकी डेट लिखने का जो है तरीका है। तो जो ब्रिटिश वाले हैं वो डे पहले लिखते हैं, मंथ बाद में लिखते हैं, उसके बाद ईयर लिखते हैं। तो ये ब्रिटिश का लिखने का वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डेट है। तो इसमें अगर मैं कोई यहाँ डेट लिख देता हूँ जैसे कि 7/6/2022 तो सेम डेट को अगर हमने लिख देता हूँ यहाँ पर भी 7/6/2022 तो सेम ही डेट है। दोनों कैसे इसको रीड करते हैं? तो अमेरिका जो स्टाइल है वो मंथ को पहले रीड करते हैं, डे को बाद में। तो अमेरिकन वाले लिखेंगे इसको जुलाई 6 2022। तो ये अमेरिकन स्टाइल है वो और ये ब्रिटिश वाले मंथ को बाद में रीड करते हैं, डे को पहले रीड करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखेंगे जून 7 2022। तो इस तरह से ये ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों जो लिखने के स्टाइल हैं डेट्स को, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो वो अपने डेट को पहले नोट करते हैं ब्रिटिश वाले, और अमेरिका वाले जो हैं पहले। ब्रिटिश लोगों ने हम पर 200 साल तक राज किया है। इसकी वजह से हमारे जो गवर्नमेंट कामकाज है, हमारे जो काम के तरीके हैं, हम ब्रिटिश जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डेट है उसको फॉलो करते हैं। तो अब जो क्रिप्टोज वर्ल्ड आ गए हैं उनमें तो डेट को लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से बदलने लग गए हैं कि पहले ईयर्स को लिखा जाता है, फिर मंथ को लिखा जाता है और उसके बाद डे को लिखा जाता है। परंतु अभी ये एडवांस है
तो ये अभी हमारी गवर्नमेंट ने इनको इस तरह की डेट्स को मान्यता नहीं दी है, परंतु अगर हमारा जो स्टाइल है हम ब्रिटिश स्टाइल को ही फॉलो करते हैं मैक्सिमम। और अभी ये इस तरह की ये एडवांस डेट लिखने की जो स्ट्रेटजी है, तो इस तरह से भी लिखी जा सकती हैं डेट्स, जैसे पहले ईयर्स, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे। तो ये थे छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए हैव ए गुड डे।